Hello students, today we will solve a problem of critical path method. हमारे पास ये प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास ये चार्ट गिवन है जिसमें एक्टिविटीज़ गिवन है सारी ए से लेकर एच तक एंड उनके प्रोसीडर्स गिवन है कि वो एक्टिविटीज़ जो हैं कहाँ से स्टार्ट हुई हैं और किन पे डिपेंड कर रही हैं, और यहाँ पर ड्यूरेशन है इन टाइम्स ऑफ डेज कि एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने में कितने समय लग रहा है। तो सबसे पहले हम इस पर अपना क्रिटिकल पाथ मेथड का चार्ट प्रिपेयर करेंगे कि शोइंग दैट विच एक्टिविटी इज़ डिपेंडिंग अपॉन विच पार्ट। क्लियर। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एक्टिविटी ए। हमारा एक्टिविटी ए है जो कि स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग यहीं से पर हमारे। ठीक। अब हमारे पास आती है एक्टिविटी वी। एक्टिविटी जो वी है वो किस पर डिपेंड है? ए पे। क्लियर। तो एक्टिविटी वी इज डिपेंडेंट अपॉन ए एंड एक्टिविटी सी इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन एक्टिविटी ए, therefore this will be made. Now activity D is dependent on B and activity E is dependent on C. क्लियर। और एक्टिविटी F जो है वो भी C पे डिपेंड है। क्लियर। अब एक्टिविटी G जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? D और E पे। तो ये दोनों मिलके एक एक्टिविटी बनाएंगी दैट इज G। और एक्टिविटी H जो है वो डिपेंड किस पे कर रही है? एक्टिविटी H डिपेंड्स ऑन एक्टिविटी F एंड G। क्लियर। नाउ आगे हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई जिनमें से ये पार्ट जो होंगे दैट इज नोड्स। क्लियर। मीन्स इन द स्टार्टिंग पॉइंट्स आर द नोड्स एंड द प्रोसेस थ्रू विच द होल एक्टिविटी शुड बी कंप्लीटेड कम अंडर दिस एक्टिविटी। मीन्स एक्टिविटी ए को कंप्लीट होने में उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, उसका फिनिशिंग पॉइंट ये था। अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है तो एक्टिविटी ए कंप्लीट होती है। क्लियर। इसी तरीके से सेम फॉर दिस ऑल्सो। फॉर एक्टिविटी बी इट स्टार्ट पॉइंट इज बी एंड फिनिश पॉइंट इज द स्टार्टिंग ऑफ द डी। इट मीन्स दैट यहाँ पर एक्टिविटी बी कंप्लीट हो जाती है। सिमिलरली फॉर एवरी वन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व टू मेक अ क्रिटिकल पाथ मेथड, टू फाइंड द क्रिटिकल पाथ मेथड हियर। ठीक है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ है हमारे पास एक्टिविटी, उसका यहाँ पर ड्यूरेशन। क्लियर। सेकेंड चीज़ हमारे पास होता है अर्ली स्टार्ट टाइम, अर्ली फिनिश टाइम, लेट स्टार्ट टाइम एंड लेट फिनिश टाइम। क्लियर। अभी इस चार्ट को हम फिर से प्रिपेयर कर लेते हैं। वो इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। दिस इज द एक्टिविटी ए। ठीक है। इससे कहाँ पे गए आप? एक्टिविटी पी पे। क्लियर। एक्टिविटी बी यहाँ पर लिखा आपने। यहाँ से कहाँ गए थे आप? एक्टिविटी सी पे। क्लियर। अभी हम स्टार्ट और फिनिश टाइम आगे डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ पर आप एक्टिविटी लिखना है, आप अपना लिख लीजिए। ठीक है। एक्टिविटी सी। फिर यहाँ से हमने मूव किया कहाँ पर? डी की तरफ। फिर यहाँ पर भी 3 कॉलम बना लीजिए। ये इजी तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है। एक्टिविटी डी। सेम फॉर ई। दिस इज द मेथड फॉर फाइंडिंग द क्रिटिकल पाथ। E. This is for F. ये दोनों मिले तो क्या बना? G। और ये दोनों मिले तो क्या बना? H। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा
अब जो ये 3 कॉलम्स बने हैं वो इसकी तरह से ही फिल किए जाएंगे। तो हमारा एक्टिविटी ए के लिए ड्यूरेशन कितना था, 3 डेज। ठीक, हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। क्लियर। तो इसका स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम क्या होगा, दोनों सेम होगा। तो इसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम एक्टिविटी ए को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 3 डेज। ठीक है, क्लियर, रिमेंबर। ठीक, 3। अब एक्टिविटी ए को कंप्लीट होने में 3 दिन लगे थे, तो और एक्टिविटी को बी को स्टार्ट होने में कितना टाइम लगेगा, तो इसका अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम क्या हो जाएगा, 3 डेज। मतलब एक्टिविटी बी जो होगी वो 3 दिन पर ही स्टार्ट हो पाएगी। मीन्स जब ए कंप्लीट होगा तभी बी हमारा स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। ठीक है, और एक्टिविटी बी को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 4 डेज। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 डेज। क्लियर। तो इसका फिनिश टाइम कितना देगा, 4 + 3 = 7। तो 7 दिन में एक्टिविटी बी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर। फिर एक्टिविटी डी में हम जाएंगे, तो एक्टिविटी डी में इसका स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा, 7 डेज। ठीक, और फिनिश होने में कितने दिन लग रहे हैं, 2 दिन लग रहे हैं। सॉरी, एक्टिविटी डी को कितने लग रहे हैं, 5 दिन लग रहे हैं। तो हम 5 दिन लिख लेंगे। क्लियर। तो 7 × 5 = 12। इसका फिनिश टाइम कितना हो जाएगा, 12 दिन। क्लियर। अब आ जाइए एक्टिविटी सी पर। ठीक है, ये इंडिविजुअल डिपेंडेंट थे इसलिए हम इस तरह से फॉलो कर रहे थे। अब यहाँ पर भी इंडिविजुअल डिपेंडेंट किस पे, ए पे। तो इसके लिए भी स्टार्ट टाइम क्या होगा, तीसरे दिन ही स्टार्ट हो जाएगा, ये भी 3rd पे। क्लियर। इसको फिनिश होने में लग रहे हैं 2 दिन, तो ये पहुँचेगा 5 दिन। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टाइम ई पे जाते हैं। तो ई के लिए स्टार्टिंग टाइम कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 5 फॉर हिम एंड हियर ऑल्सो 5 फॉर हिम। ई को कंप्लीट होने में कितना लग रहा है, 1 दिन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6। और यहाँ पे एफ को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 2 दिन। तो यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है। अब इन दोनों में ज़्यादा कौन सा है, तो ज़्यादा कौन सा, अब यहाँ पे देखेंगे जी को कंप्लीट होने में जो मैक्सिमम टाइम होगा वो हम रीच करेंगे। क्लियर। तो जी को जब भी हम करेंगे सॉल्व, तो उसके लिए हमारे पास देखिए यहाँ पर ई को एक्टिविटी को कंप्लीट करने में 6 दिन लग रहा है और डी को एक्टिविटी को कंप्लीट करने में 12 दिन लग रहा है। तो हमारे डी पर हमेशा जब भी हम फॉरवर्ड की तरफ डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो याद कर लीजिएगा हमेशा हम ज़्यादा डिजिट वाले को लेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा एक्टिविटी जी को कंप्लीट करने में 12 दिन पूरे लगेंगे। क्लियर। हम 6 दिन नहीं लेंगे, ये रिमेंबर रखिएगा। ठीक है। फिर जी को कंप्लीट करने में कितना दिन लग रहा है, 4 दिन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16, जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। क्लियर। अब सेम चीज़ यहाँ फॉलो करेंगे। इस एक्टिविटी को एच का एक्टिविटी को कंप्लीट करने पे हमको टाइम लग रहा है एफ का भी और जी का भी। तो इसमें से हमारा जो मैक्सिमम टाइम होगा वो आएगा स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर आ जाएगा 16। क्लियर। और इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है हमारे पास, 3। तो ये हो जाएगा 19। क्लियर, समझ में आ गया। अब जब हम, ये हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम था और अर्लीस्ट फिनिश टाइम था। अब जब ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब मूव कर रहे हैं तब, अब जब हम लास्ट स्टार्ट और लास्ट फिनिश टाइम के लिए मूव करेंगे तो हम सेम चीज़ एकदम अपोजिट डायरेक्शन में फ्रॉम द एंड पॉइंट टू द स्टार्टिंग पॉइंट आएंगे, देन हम सॉल्व करेंगे। क्लियर। अभी ये स्टार्ट किस पे होगा, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे छोड़ दिया था कि ये हमेशा स्टार्ट किस पे होगा, 0 पे ही होगा। 0 से 3 डेज इसको लगेंगे, तो 3 दिन इसका फिनिश टाइम हो जाएगा। क्लियर, ये छूट गया था यहाँ पर, सॉरी। लाओ अब हम मूव करेंगे, जब हम वापस आ रहे होंगे तो हम ये देखेंगे कि अब इसको देखेंगे कि एच पॉइंट पे जो हमारा मिनिमम टाइम होगा वो क्या होगा फिनिश होने का, वो 19 दिन होगा। मैक्सिमम 19 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इसका लास्ट मतलब लेटेस्ट फिनिश टाइम जो होगा, लास्ट फिनिश टाइम जो होगा वो क्या होगा, 19 दिन होगा। क्लियर। 19 में से 3 गया, कितना हुआ, 16 दिन। क्लियर। अब हम जब वापस आ रहे होंगे तो हम हमेशा मैक्सिमम को फॉलो करेंगे। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 - 4 12 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 16 आएगा। ठीक, 16 - 2 14 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पर 12 है तो 12 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा,
7 आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, मतलब 12 डेज मतलब इसको कंप्लीट करने में लगेगा, क्योंकि हम जब बैक में आते हैं तो हमेशा कम ज़्यादा वाले को ही लेंगे हमेशा। क्लियर? 12 में से 1 गया 11। अब जब देखिए ये दोनों मिलकर, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों, ये एफ और ई दोनों जो होंगे उसी को कंप्लीट करते थे। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा आप कि हम जो होता है बैक में जब भी चल रहे होते हैं तो हम जो मिनिमम टाइम होता है वो बैक डायरेक्शन में लेते हैं। ठीक है, इनमें 14 है और 11 है, तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 11। ठीक, तो 11 में से 2 माइनस किया तो कितना बचा आपका 9। क्लियर? और यहाँ पर क्या था 7 आ गया था, तो यहाँ पर 7 लिखा आपने और 7 में से 4 गया 3। क्लियर? ठीक, वापस बैक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ 9 है और यहाँ 3 है, तो हम मिनिमम को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और 3 0। इट मीन्स दैट अब यहाँ पर क्या है कि आपको दिख रहा होगा स्टार्टिंग, मतलब आपको ध्यान समझ में आ रहा होगा कि एक्टिविटी ए को स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम देने के बाद हमारे पास ये चार्ट प्रिपेयर होके आ रहा है। क्लियर? तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में दे रहे हैं, चल रहे हैं, तो हम मैक्सिमम टाइम लेते हैं, और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम पाथ को फॉलो कर रहे होते हैं तो हम मिनिमम टाइम को लेकर चल रहे होते हैं। अगर 2 एक्टिविटीज़ मिलके एक एक्टिविटी को कंप्लीट कर रही हैं तो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, रिमेंबर। ठीक, दूसरी चीज़ हमें ये बतानी है कि अब हमें देखना है कि कहाँ कहाँ पर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम ये सारी जगह पर इक्वल है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो पाथ है ए, बी, डी, जी एंड एच। क्लियर? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा लेटेस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश एंड लेटेस्ट फिनिश सारी चीज़ें क्या हैं इक्वल है। देयरफॉर आवर क्रिटिकल पाथ इज always A, B, D, G and H. It means that if we follow path A, B, D, G, H, then we will solve this project in a maximum possible time and with useful, competent project. Thank you.